चारबाग गांव का मुखिया था मोहन सिंह। वो मुखिया बहुत ही नेक दिल था, बहुत ही मेहनती था और अपने पंचायत की जनता का बहुत ही ध्यान रखने वाला था। मोहन सिंह के सामने कोई भी समस्या आती तो वह उसे झटपट सुलझा लेता था। मोहन सिंह के सामने उसकी पंचायत में लोग तरह तरह की फरियाद लेकर आते और वह सबकी समस्या को पल भर में सुलझा देता था। अरे मुखिया जी, मेरी कल मेरे पड़ोसी से लड़ाई हो गई। दरअसल मैंने उसे पैसे दिए थे, अब वो मेरे पैसे वापस कर ही नहीं रहा और मांगने जा रहा हूँ तो वो मुझसे लड़ाई कर रहा है। आप ही कुछ करो मुखिया जी। अरे शंकर, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने आदमी भिजवाकर उसको अभी खबर दिलवाता हूँ। वो कल तुम्हारे पैसे हर हाल में लौटा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आज मैं एक बहुत बड़ी समस्या लेके आया हूं। दरअसल हमारे गांव में एक भीम नाम का आदमी है। वह बहुत ही मनहूस है। उसका मुंह सुबह में देख लेने के बाद दिन भर खाना नसीब नहीं होता। इसलिए मैं आपसे ये विनती करने आया हूं कि आप भीम को गांव से बाहर निकाल दें। अरे दौलत, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भला कोई आदमी भी कभी मनहूस होता है क्या? हाँ मुखिया जी, आप मेरी बात का भरोसा करो। भीम बहुत ही मनहूस आदमी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कल बुलाकर खुद ही जांच कर लो। ठीक है, मैं कल भीम से मिलने खुद ही जाऊंगा। अगले दिन मुखिया मोहन सिंह सुबह सुबह, जब अभी अंधेरा ही था, वो भीम के घर की तरफ चल दिया। उसने जाकर सबसे पहले भीम का दरवाजा खटखटाया। जब वह भीम के घर पर पहुंचा, उस वक्त सुबह हो गई थी। मुखिया जी के गेट खटखटाने के बाद भीम ने दरवाजा खोला। भीम ने पूछा, अरे मुखिया जी, कैसे हैं आप? आइए आइए, बैठिए यहाँ पे। अरे नहीं भीम, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी, आप इस गरीब के दरवाजे तक आए। ठीक है भीम, कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम मुखिया जी। इतना कहकर वो मुखिया मोहन सिंह अपने घर आ गया। घर आकर जब वो खाना खाने बैठा, अभी वो पहला निवाला खाने ही वाला था जब तक उसकी थाली में एक मक्खी आ गिरी और वो मक्खी उसकी दाल की कटोरी में आकर गिरी और मर गई। अब तो मुखिया मोहन सिंह को पूरा भरोसा हो गया कि यह भीम सच में मनहूस है। इसकी शक्ल मैंने सुबह सुबह देखी और मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। मुखिया मोहन सिंह ने पूरी पंचायत के लोगों को बुलाया और सबके सामने बोला, यह भीम नाम का आदमी बहुत ही मनहूस है। इसे इस पंचायत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह बहुत मनहूस है, यह सब लोग कहते थे, आज मैं भी कह रहा हूं। क्यों मुखिया जी, आपको कैसे पता चला कि ये मनहूस है? दरअसल कल सुबह सुबह मैंने इसका मुंह देखा और दिन में मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए इसको अपनी पंचायत से हमें बाहर निकालना है। हाँ हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भीम को पंचायत से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी भीम ने आवाज लगाई, मुखिया जी, अगर आप चाहो
तो मुझे इस पंचायत से बाहर निकाल देना। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो भीम, क्या पूछना चाहते हो? मुखिया जी, मैंने मान लिया कि मैं मनहूस हूँ और मेरा मुंह देखने से आपको दिन में खाना नहीं मिला, मगर मेरे से बड़े मनहूस तो आप हो। अच्छा, वो कैसे? ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मुखिया जी, दरअसल कल सुबह में मैंने आप ही का मुंह देखा था। आपने सुबह मेरा मुंह देखा तो आपको खाना नहीं मिला, और सुबह सुबह मैंने आपका मुंह देखा तो आज मुझे पंचायत से ही निकलना पड़ रहा है। अब आप ही बताओ कि बड़ा मनहूस मैं हूं या आप हो? सभी लोग सोच में पड़ गए। लोगों के साथ साथ मुखिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होते हुए भीम से बोला, भीम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। दरअसल ये अंधविश्वास है। किसी का मुंह देखने से किसी को खाना न मिले, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दो भीम। कोई बात नहीं मुखिया जी, गलती इंसान से ही होती है। मुझे आप लोगों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद उन सभी गांव वालों ने और गांव वालों के साथ मुखिया ने भीम से माफी मांगी तथा अपने मन के वहम और अंधविश्वास को दूर करके सभी अपने अपने घर चले गए। और भीम भी आराम से जैसे उस गांव में पहले रहता था वैसे फिर से रहने लगा।